50x90 की डायमेंशन यानी एक कनाल के एरिया पे बने हुए आपने व्यूअर्स बहुत से घर देखे होंगे, जिसमें से कुछ फर्निश्ड होंगे तो कुछ नॉन फर्निश्ड होंगे, कुछ स्विमिंग पूल थिएटर के साथ होंगे तो कुछ विदाउट बेसमेंट होंगे। लेकिन आज ये जो घर आप अपनी स्क्रीन पे देखने वाले हैं, इस घर के बारे में मैं आपको कह सकता हूं कि ये घर आपका एक कनाल के घर के देखने को नजरिया बिल्कुल बदल देगा और आपके माइंड के लेवल को कैसी जगह पे फिक्स कर देगा कि आप कहेंगे कि घर ऐसा हो वरना ना हो। जो भी इस घर को लेगा या जो भी लेने वाला बंदा है वो ज़रूर, जो एक जेन्युइन बंदा है, बायर है, वो इस घर को मिस कभी भी नहीं करना चाहेगा, क्योंकि इस घर में बहुत कुछ है। और अगर एक कनाल के अकोमोडेशन की बात करें जो कि विदाउट बेसमेंट कैटेगरी में, तो इस वक्त पूरी मार्केट में कोई भी घर इस घर के लेवल को कंपीट किया मैच करने के करीब करीब भी नहीं आता है। इस घर में बहुत कुछ है आपको बताने के लिए। मेक श्योर इस वीडियो को आपने मिस बिल्कुल भी मत करना और एंड तक लास्ट में देखना, ताकि इस घर की सारी डिटेल्स मैं आप तक पहुंचा सकूं। Located at prime location of DHF Phase 6 Lahore, यानी nearest to park, nearest to masjid and nearest to commercial and nearest to main boulevard of DHF Phase 6 Lahore। इस तरह का घर आपको मिल जाना आज की डेट में किसी गनीमत से कम नहीं है, क्योंकि ये अपनी नोयत का एक ऐसा यूनिक घर है जो कि कहीं पे भी आपको इस वक्त देखने को नहीं मिलेगा। विदाउट बेसमेंट कैटेगरी में, यानी जिसमें 5 बेडरूम्स तो हैं लेकिन वो फुल फर्निश्ड हैं, 2 सर्वेंट क्वार्टर हैं लेकिन वो बेसमेंट में है। व्यूअर्स, इसका फ्रंट एलिवेशन यानी फसाड देख के आपको आइडिया हो जाता है कि घर का लेवल क्या है, एंड जब आप इस घर को अंदर से देखेंगे देन आपको आउटस्टैंडिंग तरीके से इसमें की गई फिनिशिंग को देखने का मौका जरूर मिलता है। बाहर बहुत अच्छे तरीके से प्लांटेशन की हुई है, कार रैंप जहां पे ब्रांडेड टाइल्स हैं। फ्रंट एलिवेशन पे अगर आप देखें तो सारी ब्रांड की टाइल्स हैं, ओरिजिनल स्पेनिश और ओरिजिनल इटालियन टाइल्स का यूज किया हुआ है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इन लूवर्स को प्लेस किया हुआ है। घर में जो इसके फ्रंट एलिवेशन की डिटेलिंग है वो काफी नेक्स्ट लेवल की है और एक फेवरेट डिजाइन इस वक्त मार्केट में ये माना जा रहा है, लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है, जो कि वाकई एक डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट है। इसलिए व्यूअर्स, घर में जब आप एंटर हो रहे हैं, लेफ्ट साइड पे लश ग्रीन इसका लॉन एरिया है और ये लॉन एरिया ज्यादा एग्जैजरेटेड नहीं है, यानी मिनिमल से यहाँ पे प्लांटेशन की हुई है, बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है, इसमें प्रोविजन की स्पेस है, आप अपनी मर्जी से इसमें सीटिंग अरेंजमेंट कर सकते हैं। स्लाइडिंग मेन एंट्रेंस गेट है जिसको ब्लैक कलर में पेंट किया हुआ है एंड बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्लांट्स को यूज किया हुआ है। नीचे यहाँ पे ब्रैकेट्स बनाई गई हैं। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो बहुत खूबसूरत तरीके से रॉक वॉल का यूज और ये सीमेंटेड वॉल है जहां पे आपको डेकोर बहुत डिफरेंट किस्म की देखने को नजर आती है। कार रैम्प की अगर बात करें तो 3 बड़ी गाड़ियां बहुत इजीली पार्क होंगी, 4 गाड़ियां भी पार्क कर सकते हैं। सीलिंग डिजाइन में ब्लेड लाइट्स का यूज किया हुआ है, प्रोफाइल लाइट्स का यूज किया हुआ है। पूरे घर में व्यूअर्स डबल ग्लेज विंडोज हैं जो कि हैं एल्यूमिनियम की। आगे जब आएंगे व्यूअर्स, 1 स्टेप अप होंगे, ये है इसका ग्रेनाइट का एरिया जहां पे 2 बड़े बड़े ग्रेनाइट के पीसेस को लगाया हुआ है। और इधर जब आप आएंगे तो ऊपर जब आपने देखना है तो अगेन प्रोफाइल लाइटिंग है, एक आउटस्टैंडिंग किस्म की स्टार लाइट का यूज किया हुआ है, वुडन का फ्रेम बहुत अच्छे तरीके से फिक्स किया हुआ है और ये है इसका मेन एंट्रेंस डोर जो कि घर के अंदर के हिस्से की तरफ आपको दाखिल होने की इजाजत देता है। व्यूअर्स, इसकी हाइट है 11 फुट और ये सॉलिड ग्रीन मैपल वुड के साथ बनाया हुआ है। इसमें ये देख सकते हैं बहुत बड़े टाइल के पीस को इम्बोज किया हुआ है, बहुत खूबसूरत तरीके से ब्रास को इम्बोज किया हुआ है, क्योंकि ये कस्टमाइज डोर है, वन एंड ओनली, जो कि इस घर के लिए स्पेशली डिजाइन किया हुआ है। ये जो घर का नाम रखा हुआ है यहाँ पे लिमिटेड, ये द लिमिटेड ही है, क्योंकि इस जैसा कोई घर है ही नहीं। आइए घर के अंदर से देखते हैं और खुद इस चीज को एक्सप्लोर करते हैं। माशाल्लाह व्यूअर्स, इस घर की लॉबी एक अपनी ही पहचान रखती है। उसका रीजन ये है कि इसमें जो शैंडिलियर आप देख रहे हैं इसको फिक्स करने में ही कोई 2 से 3 हफ्ते लग गए थे। और इसकी स्टोरी अगर मैं आपको बताऊं, ये बेसिकली इंस्पायर्ड है थाईलैंड में बने हुए 5 स्टार एक होटल से, जहां पे सेम इस तरह की चीज थी, लेकिन बनाने वाले ने, डेवलपर ने उस चीज को वहां से इंस्पायर किया, कॉपी किया या जो भी कह सकते हो, और यहाँ पे कस्टमाइज तरीके से इसको बनाया और फिक्स किया है। और जिसके बाद इस तरह का इतना आउटस्टैंडिंग और एक मार्वलस ह्यूमंगस साइज का व्यू आपको नजर आ रहा है। मेरे नहीं ख्याल में इस तरह की लॉबी आपने कहीं पे भी देखी होगी। ये काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल स्पेस है, आप यहाँ पे बैठ के अपनी वर्क एज अ वर्क प्लेस भी इसको यूज़ कर सकते हैं। बच्चे स्टडी के लिए इस जगह को यूज़ कर सकते हैं। ट्विटर अगर कोई आता है तो बच्चे यहाँ स्टडी कर सकते हैं। कारी साहब वगैरह बच्चों को पढ़ाने आते हैं तो वो यहाँ पे ईजिली स्टडी कर सकते हैं। 3x6 की बड़ी बड़ी इटालियन टाइल्स की फ्लोरिंग, सेंटर में कस्टमाइज्ड ये है इसका सेंटर टेबल और किचन कबूडल के आर्टिकल्स। व्यूअर्स,
ड्राइंग डाइनिंग में जाने से पहले मैं इसका पहले आपको पाउडर रूम दिखाता हूँ। ये सेंसर लाइट जो आपने देखी हैं, ये इस घर में लगे हुए हैं, सारे वॉशरूम में है, जिसमें वॉशरूम में जब आप एंटर होंगे तो सेंसर लाइट्स ऑटोमेटिकली ओपन हो यानी ऑन हो जाती हैं। 11 फुट का दरवाजा, मेरे नहीं ख्याल में किसी इस वक्त पाउडर रूम में आपने कहीं पे भी देखा होगा, जो कि कस्टमाइज्ड डोर है और सारी ब्रांडेड फिक्सिंग के साथ है। और यहां से अब मैं आपको इस घर में एंटर होकर जो लेफ्ट साइड की डिवीजन है उसका सीन दिखाता हूं। व्यूअर्स, ये 11 फुट के इतने बड़े साइज का डोर है, जिसको जब आप ओपन करेंगे तो डायरेक्टली इसके ड्राइंग रूम की स्पेस में एंटर करते हैं, जहां से 8-10 लोगों का सीटिंग इजीली अरेंज किया जा सकता है। इस घर का डेकोर, इस घर की डिवीजन, इस घर में जो की गई फर्निशिंग है और जो कलर बैलेंसिंग है और जो कलर पैलेट्स हैं वो इतने ज़्यादा सूदिंग है कि बिलीव मी, आप थके हुए घर में इस घर में एंटर और 5 मिनट के लिए बैठ जाए, आपको वैसे ही नींद आ जाएगी। इतना रिलैक्स करने वाला घर है। शैंडिलियर भी कस्टमाइज्ड है, 13-13 फुट पे इसके ये लेंटर की हाइट है, 11 फुट का ये इसका दरवाजा है। और यहाँ पे देखें जिस तरह मेटल का लूवर होता है व्यूअर्स, उस किस्म का आपको व्यू नजर आ रहा है। एंड ये चेक कर रहे हैं, ये ओरिजिनल आपको टर्किश फैब्रिक में बने हुए कस्टमाइज कर्टन्स हैंग किए हुए नजर आ रहे हैं। एंड ये जो आप देख रहे हैं ये ग्लोसी फैब्रिक है, जो कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग व्यू प्रोवाइड कर रहा है। ड्राइंग के बिल्कुल साथ ही डाइनिंग वॉल्स पे व्यूअर्स कंप्लीटली जूट वॉलपेपर एचडीएफ का बना हुआ टॉप नॉच क्वालिटी में ये है इसका कंसोल, जिसको आप एज अ बूफे टेबल भी यूज कर सकते हैं। जूट वॉलपेपर, ऊपर देखें डिजाइनर मिरर्स और बहुत बड़े बड़े साइज की 3 टाइल्स के फ्रेम्स को लगाया हुआ है, जिसकी बॉर्डरिंग पे कोरियान का काम है। नीचे देखेंगे तो ब्लैक ग्लास है। व्यूअर्स, डाइनिंग टेबल की इस टेबल को बनाने के लिए ब्लैक फॉरेस्ट मार्बल का यूज किया हुआ है और फर्नीचर बहुत ही टॉप नॉच क्वालिटी का है। पूरे घर में पैनासोनिक कंपनी के ओरिजिनल जैपनीज इन्वर्टर एसीज को लगाया हुआ है 1.5 टन के। ये भी डिजाइनर शैंडिलियर है। व्यूअर्स, आइए मैं यहां से इस घर का ये जो फ्लो है आपको दिखाना चाहता हूं। आप चेक करें कि इस घर में जब आप इस डाइनिंग एरिया से इधर आ रहे हैं तो कितना आउटस्टैंडिंग किस्म का आपको व्यू मिलता है, जो कि है इसकी लॉबी का। एंड यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, ये रास्ता इसलिए बनाया गया क्योंकि ये डाइनिंग एरिया डायरेक्टली इसके किचन को कनेक्ट करता है, लेकिन वो एरिया मैं आपको दूसरी साइड से जाके दिखाऊंगा। जब आप इस घर में एंटर होते हैं तो इस घर का जो राइट साइड का व्यू है वो कैसा नजर आता है, वो अब मैं आपको दिखाता हूँ। व्यूअर्स, 5 बेडरूम की कैटेगरी में इस वक्त इससे खूबसूरत घर आपको पूरी मार्केट में मिल ही नहीं सकता है। अब आप एक और चीज नोट करें, इस घर में एंटर होकर जब राइट साइड पे आ रहे हैं, इतने बड़े साइज के ग्लास को लगा दी गई है फ्रेम वुडन के साथ, जो कि सॉलिड वुड का है, यानी एक इल्यूजन क्रिएट करने के लिए कि घर बड़ा वाइड वाइड बड़ा ओपन सा लगे। नीचे ये जो फ्लोरिंग है इसकी टाइल है 3x6 की, और ये जो डोर्स की हाइट है इनकी हाइट है 10-10 फुट। जो सामने वाले डोर्स हैं उनकी हाइट है 11-11 फुट। और जब लाउंज में आप आएंगे तो आपको आइडिया होता है कि 10-12 लोगों की सीटिंग आराम से अरेंज होती है, ज्यादा लोगों का भी अरेंज किया जा सकता है। वॉल पे नोवा पेंट है, बहुत ही खूबसूरत, फुल ऑफ एस्थेटिक्स पेंटिंग है और लेदर का भी बहुत अच्छे तरीके से यूज किया हुआ है। तकरीबन 100 इंच की ये इसकी एलईडी है। राइट साइड पे आप देखेंगे व्यूअर्स, ये टाइल्स की फ्रेमिंग की हुई है। ऊपर आप देखेंगे वाटर रिपल शीट को बड़े अच्छे तरीके से यूज किया हुआ है, और उसमें ये जो इम्बोस किया गया है ना इसके अंदर प्रोफाइल लाइट को, ये बहुत अच्छी चीज है। और ये फ्लो आपको ऊपर रूफ से लेके सामने वाली वॉल तक नजर आ रहा है, जो कि डायरेक्टली आपका नजर लेके जाती है इसमें लगी हुई फायर किट की तरफ, जहां पे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से आग जल रही है। ऑब्वियसली इट्स आर्टिफिशियल। लाउंज के बिल्कुल सामने व्यूअर्स ये है इसका किचन। और किचन की भी अगर मैं बात करूं ना तो व्यूअर्स किचन की स्पेस बहुत मजे की है। बिल्कुल सेंटर में स्लैब है जहां पे 5 स्टोव बर्नर, ऊपर किचन हुड है। और आपको एक चीज दिखाऊं व्यूअर्स, पूरे घर में बॉश की एसेसरीज को लगाया हुआ है। बॉश की एसेसरीज जो कि किचन की एसेसरीज हैं। और यहाँ पे डोर हैंडल, इसको आप ओपन करेंगे तो आप महंगी और एक्सपेंसिव क्रॉकरी यहाँ पे डिस्प्ले के लिए रख सकते हैं। डिस्प्ले यानी यूज करेंगे तो निकालेंगे ही, लेकिन खूबसूरती में इजाफा होगा। इसी तरीके से स्टोरेज की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। ऊपर भी आपके पास ग्लास लगा हुआ है, नीचे आप देखते हैं तो शीट लगी हुई है। यहाँ पे भी आपके पास सीमलेस सीन है, और इसको भी अगर आप ओपन कर दें तो काफी ज्यादा स्पेस है ओवरऑल स्टोरेज के लिए। इधर से जब आप सामने आते हैं तो ये इसका वॉश बेसन है, और ये सॉफ्ट टच के साथ ओपन होती हैं इसकी सारी की सारी लगी हुई किचन में कबर्ड्स। और ये जो अंदर आप देख रहे हैं व्यूअर्स, इसमें किचन में जो यूज किया गया है इनके सारे ब्रैकेट्स को क्लोज और ओपन करने के लिए ब्लम की एसेसरीज का यूज किया हुआ है, और जो कि इस घर को बाकी टॉप नॉच बनाने में एक अहम रोल प्ले करता है। फ्लोरिंग अगेन यहाँ पे भी 3x6 की है। ये इसका सर्विस किचन है। सर्विस किचन में काफी बड़े बड़े साइज की स्पेसिस हैं, जो कि अगेन यहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हैं। लेफ्ट साइड पे 3 स्टोव बर्नर है, किचन हुड है, जैसा कि एक सर्विस किचन में होता है। एंड यहाँ पे मैं खुद सोच रहा था आप डेकोर की चीजें लाके अपनी मर्जी से रख सकते हैं। आइए मैं ये सीन आपको पहले दिखा चुका हूं, जो कि डाइनिंग से डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा था इसके किचन के साथ। व्यूअर्स, वो बेसिकली ये फ्लो है। वहां से आपने सर्विंग करनी है अपने गेस्ट को, मेहमानों को, दोस्तों को, यारों को, तो चेक करें कितना परफेक्टली डिजाइन स्पेस है। और इधर भी पैनासोनिक का एसी लगा हुआ है।
इस किचन में आप एंटर होंगे तो आप कहेंगे भाई फ्रीजर का है, फ्रिज का है, तो मैं कहूंगा भाईजान टेंशन भी ले रहे हैं। जब आप एंटर होंगे तो राइट साइड पे हायर के टू डोर रेफ्रिजरेटर को इंस्टॉल किया हुआ है एंड बहुत ही मजे की स्पेस यहाँ पे आपके लिए बनाई गई है। यानी यहाँ पे भी आप क्रॉकरी को प्लेस कर सकते हैं, सुबह सुबह ऑफिस जाना है, शाम को लेट आना है या जो भी करना है, यहीं पे खाना बनाएं खाएं, स्पेस डिजाइन की गई है। व्यूअर्स, इस घर में इतना कुछ है माशाल्लाह कि हर चीज की डिटेलिंग में चला जाना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं कोशिश करूंगा कि समराइज करूंगा ताकि हर चीज को मैं आपको परफेक्टली दिखा सकूं। ये इसका मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम व्यूअर्स आपने बड़े देखे होंगे, लेकिन मास्टर बेडरूम के साथ मास्टर वॉशरूम से ऐसे नहीं देखा होगा जो कि इस वॉशरूम में है। इस घर के इस बेडरूम की कलर बैलेंसिंग की बात करें, एम्बियंस की बात करें और इसमें जो कूजी एनवायरनमेंट है उसकी बात करें, डिवीजन की बात करें, यानी आपके पास ड्रेसिंग टेबल है, बहुत बड़े साइज का बेड है, सामने सिटिंग के लिए लेदर सीटेड सोफा है और ये फैब्रिक का काम किया हुआ है, ये टाइल्स का यूज किया हुआ है, बॉर्डर पे कंप्लीटली कोरियान का यूज किया हुआ है। और यहाँ पे भी आपके पास 3 सीटर है, नीचे रग है, सामने बहुत बड़े साइज की मीडिया वॉल के लिए स्पेस है। तो भाई डिवीजन नो डाउट बहुत आउटस्टैंडिंग तरीके से की हुई है। शायद आपको थोड़ा थोड़ा शोर महसूस भी हो रहा हो, आइए मैं आपको दिखाता हूँ ये शोर किस चीज का है। आइए मेरे साथ। ये अभी रिमोट नहीं पड़ा था मेरे पास, रिमोट में देख रहा था, मुझे मिला नहीं तो मैं बंद करके एलैबोरेट करता। वॉशरूम का, वॉशरूम की स्पेस आपने देख ली, एक मिनी जकूजी टाइप की स्पेस है। यानी अगर घर के बच्चे हैं वो तंग करते हैं बाबा स्विमिंग पूल तो एक किस्म की स्विमिंग पूल की रिक्वायरमेंट भी, यानी बच्चों के लिए स्विमिंग पूल। अब मुझे ये ना कह दीजिएगा कि पागल हो गया साहब भाई ये स्विमिंग पूल थोड़ी है, भाई बच्चों के लिए तो स्विमिंग पूल ही है ना। तो वो घर, ये घर आपकी वो रिक्वायरमेंट पूरी करता है। इस बेडरूम में आते हैं तो इसकी थीम चेंज है, यानी एम्बियंस भी चेंज है। वो लाइट कलर्स में थोड़ा सा था, इसमें डार्क कलर से प्ले किया हुआ है। और ये इस तरीके से पेंडेंट लाइट्स है, जिस तरीके से एंजल्स नहीं हवा में फ्लाई कर रहे होते उस तरीके से। बेड वॉल बहुत खूबसूरत है और बहुत ही खूबसूरत और डिफरेंट किस्म का डायमंड शेप में आपके पास सिटिंग के लिए सोफा है, बहुत खूबसूरत। अगेन यहाँ पे आप देख लें ये कंसोल है एंड ऊपर एलईडी की स्पेस मौजूद है। और ये है इसका अटैच्ड वॉशरूम। और वॉशरूम में व्यूज जब आप एंटर होंगे तो वॉशरूम में एंटर होकर इसके राइट साइड पे वैनिटी जिसमें वित्रा की एक्सेसरी लगी हुई है, ऊपर मिरर लगा हुआ है एंड ये है इसका क्यूबिकल शावर रूम। फ्लोरिंग की टाइल राइट वाली टाइल से डिफरेंट है, राइट वाली बैक वाली टाइल से डिफरेंट है, बैक वाली लेफ्ट वाली टाइल से डिफरेंट है, बैक वाली सामने वाली टाइल से डिफरेंट है। वेरिएशंस देखें किस तरीके से यूज की हुई है। कंसील्ड फिक्सिंग के साथ वित्रा का कमोड है। 3 यहाँ पे आपके पास कैबिनेट्स की स्पेसिस मौजूद हैं और इतना कुछ इस घर में आपको मिलता है जो कि अपनी मिसाल आप ही है। एंड इस डोर की कस्टमाइजेशन आप देखें, ये सारे के सारे डिजाइनर डोर हैं। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो मार्केट में आप जाते हैं और आपको मिल जाती है, ये स्पेशल कस्टमाइज किया जाता है इन चीजों को। व्यूअर्स, इसी के साथ इस घर के ग्राउंड फ्लोर का तो टूर कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको इसका जो फर्स्ट फ्लोर का टूर है वो दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं पूरे घर में देख रहा था कि इस घर की जो ग्राउटिंग है यानी जो टाइल्स की फिलिंग है वो इतनी टॉप नॉच क्वालिटी की है कि मुझे हर घर में नजर नहीं आती है। और ये जहां मुझे नजर आ जाए तो मैं उसकी तारीफ जरूर करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि घर बनाते हुए जब ये चीजें देखने पड़ती हैं तो भाई लोग मगजमारी में इतना नहीं पड़ते हैं, कंप्रोमाइज कर देते हैं। लेकिन इस घर में कंप्रोमाइज वाला सीन आपको नजर ही नहीं आता है। अब चलते हैं इस घर के फर्स्ट फ्लोर की तरफ। व्यूअर, स्टेयर से आप जैसे ऊपर आते हैं, घर का आपका पोर्शन 2 हिस्सों में स्प्लिट होता है, एक राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे। सबसे पहले मैं राइट साइड वाला व्यू दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले सामने वाली वॉल की मैं डिटेलिंग आपको बता दूं। टाइल्स की फिक्सिंग के साथ ब्लैक ग्लास और उसके साथ साथ रॉक लाइट को बहुत अच्छे तरीके से यूज किया हुआ है। एंड आगे जब आप आएंगे इसकी राइट साइड पे स्टेयर से ऊपर आके वेरी लेफ्ट में इसके किचन की स्पेस है, जहां पे वॉश बेसन है, यहाँ पे आप हॉट प्लेट रख सकते हैं और माइक्रोवेव अवन भी रख सकते हैं। और ये है इसके स्टोर रूम की स्पेस। स्टोर रूम है तो जाहिर है स्टोर रूम के जो जगह है वो भरी हुई है फजूल चीजों से, फजूल से मरा जो एक्स्ट्रा चीजें होती हैं। व्यूअर्स, 10 फुट का डोर एंट्री देता है इसके फर्स्ट फ्लोर के लाउंज में, जिसमें स्पेस बहुत अच्छे तरीके से डिवाइड की हुई है। सिटिंग देखें साइड पे प्रॉपरली है, राइट साइड पे भी सिटिंग है। मीडिया वॉल एक खूबसूरत तरीके से इसका जो डिजाइन है वो डेकोर किया गया है। और ये पेंडेंट लाइट जिस तरह एक मून होता है उस तरह का आपको इल्यूजन दे रहा है। और ये राइट साइड पे नोवा पेंट और यहाँ पर रैक है जहां पे डेकोर की चीजों को प्लेस किया हुआ है एंड पैनासोनिक ओरिजिनल एसी जो कि जापानीज है। व्यूअर्स, इस स्पेस को देखें, डिजाइन ओवरऑल इस तरीके से किया हुआ है कि यहाँ पे डेकोर भी है, यहाँ पे सिटिंग भी अच्छी है, यहाँ पे सेंटर टेबल्स भी हैं, यहाँ पे एलईडी भी आएगी, लेकिन फिर भी ये जगह आपको कंजेस्टेड किसी तरीके से लगती नहीं है। इसी के बैक साइड पे कर्टन्स को आप साइड पे करें और अगर आप इसकी विंडो को ओपन करें तो ये है इसके ओपन टेरेस की स्पेस का रास्ता। आइए मैं इसके बेडरूम्स की तरफ लेके चलता हूँ एंड आप खुद इस बेडरूम की थीम को देख के मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि इस तरह की बेड वॉल आपने कभी किसी घर में देखी है
कभी भी नहीं देखी होगी क्योंकि ये बनी ही अब है। शायद किसी ने कोई इंटरनेशनल वीडियोस में या कहीं पे कोई घरों में देख लियो तो देख लियो। बेसिकली इट्स अ सीमेंटेड वॉल, ये टेक्सचर वॉल है और सारा का सारा सीमेंट का आर्टिस्टिक किस्म का काम किया हुआ है। ऊपर फोकस लाइट्स को बहुत खूबसूरत तरीके से इम्बोस किया हुआ है। और व्यूअर्स, पूरे घर में सीओबी लाइट्स हैं, क्यों सीओबी लाइट्स का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि इनका जो फॉल होता है वो गिरती इस तरीके से लाइट है कि वो आंखों में भी नहीं पड़ती और बहुत ही खूबसूरत एम्बियंस क्रिएट कर देती है। 3 सीटर भी पड़ा हुआ है, बेड भी है, एचडीएफ का बना हुआ ग्लोसी कंसोल भी है जिसमें स्टोरेज की स्पेस भी है। और ये है इसकी मीडिया वॉल और ये इसके ड्रेसिंग की स्पेस है। यहाँ पे आप चाहें तो कोई चेयर सोफा रख सकते हैं, ऊपर मिरर भी लगे हुए हैं और ऊपर एसी भी है। और इधर आइए मैं आपको दिखाता हूँ इसका अटैच्ड वॉशरूम। इस वॉशरूम में एंटर होते ही एक वॉकिंग क्लोजेट टाइप की स्पेस है। वॉकिंग क्लोजेट नहीं है क्योंकि देखें यहाँ पे भी आपके पास स्टोरेज की कैपेसिटी है, सामने भी स्टोरेज की कैपेसिटी है जो कि एंड तक जा रही है और ऊपर तक फुली हाइटेड इसके स्टोरेज की कैपेसिटी है। एंड राइट साइड पे जब आप होंगे तो ये है इसका क्यूबिकल शावर रूम और ये है इसकी वैनिटी। बहुत ही खूबसूरत लाइट हैंग कर रही है, अंदर बल्ब देख लें जिस तरह एक मोमबत्ती होती है उस शेप की। और ये बुक में टाइल का पैटर्न जो कि 4 पीसीस के साथ बहुत बड़ा और कोरियान का काम है बॉर्डर पे। और टाइल्स सारी की सारी बहुत ही यूनिक किस्म की लगी हुई हैं और वेरिएशंस आपको इस घर में हर जगह नजर आती है। एक और चीज आपको दिखा दूं कि इस बेडरूम से डायरेक्टली आप इसके ओपन टेरेस को भी एक्सेस कर सकते हैं। ओपन टेरेस वेंटिलेशन पर्पज के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। एंड इस बेडरूम से जब आप बाहर आएंगे, राइट साइड पे जाएंगे तो सबसे पहले देख लें फ्लोरिंग का कलर भी चेंज है, लेकिन वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट कलर जो कि है बॉटल ग्रीन, वो यूज किया गया इस घर में। व्यूअर्स, अब इसका सीन देखें, राइट साइड पे एक खूबसूरत मिनिमल लेकिन एलिगेंट थीम पे बनाई गई बेड वॉल का डिजाइन, आगे बेड की प्लेसमेंट और यहाँ पे इटालियन फैब्रिक का यूज और कर्टन के पीछे ब्लाइंडर्स भी हैं। व्यूअर्स, खाली कई घरों में सिर्फ ब्लाइंडर होते हैं, ब्लाइंडर होगा तो कर्टन नहीं होगा, कर्टन होगा तो ब्लाइंडर नहीं होगा, तो भाई यहाँ पे दोनों है। यहाँ पे आपके पास एज अ रिक्लाइनर ये है लेपर्ड के जिस स्किन का कलर होता है उस कलर में कोटिंग किया गया फैब्रिक जो कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। ड्रेसिंग करना चाहते हैं तो टेंशन ही नहीं है क्योंकि उसकी स्पेस यहाँ पे भी है। और इसके अंदर देखें कितना जबरदस्त किस्म का वेलवेट का फिक्सिंग किया हुआ है और ये वुडन का फ्रेम है सारा का सारा, काफी बड़े साइज का मिरर लगाया हुआ है, ऊपर पैनासोनिक का एसी है। आप में से कई लोग सवाल करेंगे यार ये क्या है, ये प्रैक्टिकली नहीं है। इस तरीके से ऑब्वियसली नहीं होता है। ये आपके पास स्पेस है, आप यहाँ पे ब्लाइंडर लगाना चाहें, आप यहाँ पे पेपर लगाना चाहें, आप यहाँ पे गर्टन लगाना चाहें, आप लगा सकते हैं। बेसिकली ये इसलिए बनाया गया था ताकि एक इल्यूजन क्रिएट हो सके, घर का जो ये कमरा है ये वाइड लगे। आप जब यूज नहीं कर रहे आप इसको ओपन कर लें या बंद कर लें, आपकी मर्जी है। राइट साइड पे वार्डरोब की स्पेस और बिल्कुल सामने डबल वैनिटी, क्यूबिकल शावर रूम, कंसील्ड फिक्सिंग के साथ कमोड। और आई डोंट थिंक के कैमरा आपको दिखा सकेगा लेकिन इसमें ये जो ग्लॉस है टाइल का ये इतना जबरदस्त है जो कि लाइफ टाइम वारंटी के साथ है। अगर आपके जहन में ये सवाल आ रहा है कि उसामा भाई पानी गिरेगा खत्म हो जाएगा, स्टीम होगी फेड हो जाएगा, तो भाई ये सवाल आने से पहले ही मैं इस सवाल को खत्म कर देता हूँ आपके जहन से कि ऐसा है ही नहीं, क्योंकि भाई ये ओरिजिनल टाइल्स लगी हुई हैं। ये कोई 2 नंबर नहीं है, A+, B+, C+ कैटेगरी की टाइल्स नहीं है, इट्स एन ओरिजिनल टाइल लाइफ टाइम वारंटी के साथ जो कि कभी भी फेड नहीं होगा। राइट साइड का व्यू देख लिया, लेफ्ट साइड पे चलते हैं। लेकिन वहां जाने से पहले जो इसका शैंडिलियर है इसका मैं आपको फॉल दिखाना चाहता हूँ कि कितना मजे का है। यहाँ से जाते जाते एक कर्व की शेप में शैंडिलियर नीचे की तरफ जा रहा है, झालर जिसे कहते हैं ना वो बनती हुई नजर आ रही है जो कि बहुत जबरदस्त है। जैसे कि घर फुल ऑफ एस्थेटिक्स है तो एस्थेटिक का ध्यान यहाँ पे भी रखा गया है। यहाँ पे आप बैठे हैं, चाय मंगवाएं, कॉफी मंगवाएं, बैठे रिलैक्स करें, लॉबी का व्यू भी लें और इंजॉय करें बैठ के। सामने मिरर की फ्रेमिंग, नोवा पेंट एंड लेट्स पोस्ट। अगर आपको किसी वजह से पूरा घर पसंद नहीं भी आया, जो कि पॉसिबल नहीं है, आपको पसंद नहीं आ रहा होगा, अगर नहीं भी आया ना तो ये बेडरूम आपको इस घर को पसंद करने पे मजबूर कर देगा। उसकी रीजन देखें, इस बेडरूम की स्पेस इतनी ज्यादा है और इसमें डिवीजन इतनी मजे की है और इसमें सिलेक्शन ऑफ मटेरियल इतना टॉप नॉच है जो कि अपने आप में एक बहुत डिफरेंट और आउट ऑफ बॉक्स है। ऊपर MDF का बहुत ही जबरदस्त काम है, सिटिंग बहुत जबरदस्त है, सेंटर टेबल अगर आप देखें तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। सामने मीडिया वॉल की स्पेस, बेसिकली ये घर का फ्रंट एलिवेशन है, बहुत ही खूबसूरत लाइट ग्लोब पड़ा हुआ है और सी ग्रीन किस्म की जो टाइल का कलर है उस कलर की यहाँ पे फ्रेमिंग की हुई है टाइल्स की। एंड सामने अगेन पेंट है और यहाँ पे भी आपके पास स्पेस है बैठने की जो कि लेदर कोटेड है। बिल्कुल सामने ये आप देख रहे हैं इसकी मीडिया वॉल, नीचे कंसोल पड़ा हुआ है एंड यहाँ पे रैक मौजूद है। इधर आप डेकोर की चीजें मजीद अगर रखना चाहें कर सकते हैं। और इस बेड वॉल पे HDF का काम किया हुआ है एंड ये बड़ा यूनिक किस्म का बना हुआ बेड है जो कि मेरे ख्याल में अभी तक मैंने किसी भी घर में देखा है। कई बेडरूम्स में आपने ऐसे बेड देखे होंगे जो कि लेदर कोटेड है, फैब्रिक कोटेड है और डिफरेंट किस्म के, लेकिन ये बड़ी डिफरेंट किस्म की थीम है। एंड इधर से कर्टन अगर आप ओपन करेंगे तो ये इसका फ्रंट टेरेस आ जाता है जो कि मैंने घर में इस घर की स्टार्ट की वीडियो में आपको बताया था।
अब मास्टर बेडरूम ऐसा है तो मास्टर वॉशरूम कैसा होगा, अगर आप गैस कर सकते हैं, लेकिन आपको गैस करने की भी जरूरत नहीं, मैं आपको दिखा जो रहा हूं। इसमें एंटर होंगे तो लेफ्ट साइड पे टॉप नॉच फिनिशिंग के साथ कुरियान का काम, बैक वॉल पे पॉपअप आपके पास टाइल्स हैं, और ये आपके पास मिरर है जिसमें फ्रेमिंग कंप्लीटली ये आप देखें ब्रास की हुई है। और ये जो सामने टाइल लगी हुई है व्यूअर्स, ये ऐसे है जिस नीचे आपने देखा अभी पीछे बैक साइड पे लेपर्ड का जिस तरह कलर था वो टेक्सचर नजर आया, यहाँ टाइगर का टेक्सचर नजर आ रहा है। और ये मसाजर जकूजी एंड ऑब्वियसली ये बिल्कुल सामने कंसील्ड फिक्सिंग के साथ कमोड। और आइए मैं आपको दिखाता हूँ शावर रूम। व्यूअर्स शावर रूम है, ऊपर रेन शावर है। कई लोग कहेंगे कि भाई ये क्या सीन है, ये ओपन क्यों है, तो वो भी टेंशन नहीं है, प्रोविजन की स्पेस है। अगर आप कहते हैं क्लोज करना है आप क्लोज करवा सकते हैं। एंड वो लोग जो कि रॉल्फ लॉरेन के कपड़े रखते हैं, गुची बैग है, बड़ी महंगी महंगी एक्सेसरीज है, रोलेक्स की घड़ियां हैं, या जो भी है वो रख के अपने आप को रिलैक्स फील करना चाहते हैं, तो भाई उसकी भी टेंशन इस घर में नहीं है, क्योंकि प्रॉपर आपके पास वार्डरोब की स्पेस है जो कि कंप्लीटली एक क्लोज डोर के साथ है। ये चेक करें, इस डोर को क्लोज करें, चाबी लें जाएं, टेंशन ही नहीं है। लेकिन इसमें जो आउटस्टैंडिंग एक और चीज है, वो इसमें ऊपर से आने वाली डायरेक्ट लाइट भी है, जो कि है टेम्पर्ड ग्लास के थ्रू आने वाली डायरेक्ट सनलाइट। व्यूअर्स ये था इस घर का कंप्लीट हाउस टूर। होपफुली आपको पसंद आया होगा। अगर आपको किसी किस्म की कोई कमी लगती है वीडियो में, या आपको लगता है कि उसमें गैप मौजूद है बेहतरी का, मैं उसको मजीद बेहतर कर सकता हूं, मुझे अपनी राय जरूर दिया करें। आप में से कई लोग मेरी रहनुमाई करते हैं, मैं उस पर शुक्रगुजार भी हूं आपका। व्यूअर्स 5400 स्क्वायर फीट पे बना हुआ है अप्रॉक्सीमेटली ये घर, जो कि 5 बेडरूम के साथ है, जो कि लोकेटेड है DHA फेज 6 लाहौर में, टॉप नॉच लोकेशन पे, नियरेस्ट टू पार्क, मस्जिद, कमर्शियल। और इस लेवल का घर आपको मिल रहा है विद अ डिमांडिंग प्राइस ऑफ 17.50 यानी 17.5 करोड़ रुपए में। इट्स जस्ट एन आस्किंग प्राइस। आपको अगर ये घर पसंद है आप मेरे से रब्ता करें, इस घर को विजिट करवाऊंगा, विजिट करवा के आप इस घर को फाइनल करें, आपको इंशाल्लाह ताला एक अच्छी प्राइस पे डील लेके दूंगा। जैसे कहते हैं पंजाबी च राह पे जाने या वाह पे जाने, अल्लाह ने मेरे हाथ में कोशिश रखी है और मैं कोशिश करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। इसी के साथ अगर आप मजीद चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, DHA में कोई बाइंग सेलिंग करना चाह रहे हैं, या इसके अलावा अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है, तो आप ज़रूर रब्ता कीजिएगा। 0322040551 मेरा नंबर। मेरा नाम उसामा खुर्शीद। प्रॉपर्टी लोकेटर को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इन फ्यूचर आपको मजीद खूबसूरत घरों की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। फी अमान अल्लाह।